हेलो एवरीवन। पीसीएस नेविगेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, न सिर्फ बीपीएससी बल्कि आने वाले समय में यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है वो सारे चीज़ों के बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स क्या लिया गया है। और फिर आप मार्केट में उठा करके देख लेना कोई भी बुक, जैसे कि अभी आप सभी के बीच में फेमस है आई दृष्टि। दृष्टि का मान लो यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए आपको स्पीडी, एडुटेरिया। इसके अलावा जो है घटना सार को भी आप देख सकते हो। ये सारे मैगजीन जो हैं, आप ये क्लास पढ़ना, आप देखना इस टॉपिक को उठा करके। अगर इस टॉपिक में कोई भी आपका इन सभी का मटेरियल अगर आपको मिस कर रहा होगा तो देखो, एडुटेरिया का कुछ पॉइंट जो है मैंने नीचे पिक दे दिया है और उसको फोटो में दे दिया है। कुछ चीज़ें जो हैं उसकी वो आपको मैं यहाँ पे फोटो में डाल दूंगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं डालूंगा, लेकिन इन वन शॉर्ट वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो भी आपके लिए रिलेवेंट टॉपिक रहेगा वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। खास करके अभी जो बीपीएससी आने वाला है, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। एक भी पॉइंट जो है साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग आपका शायद ही इससे छूटे। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस एंड टेक में बीपीएससी अगर 69 टाइप का और 68 टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है कि आप फिर से वन लाइनर अगर सिर्फ आप पढ़ोगे तो फंस सकते हो। तो ये 8 या 10 पेज का नोट्स है, आप ये देख सकते हो। और वर्ड में अगर ये है, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 से 5 पेज का ही अप्रॉक्स ये रह जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर का सूची जारी किया गया है। वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। इसको पॉइंट याद भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। लिंच लिन पैंग बेंचमार्क के आधार पे ये होता है। और सबसे जो फेमस कंप्यूटर है सुपर 5 में जो पहला नंबर पे आता है, एल कैपिटन है, और ये यूएसए का है। दूसरा भी आप याद रखना, पहले जो ये फ्रंटियर का है, फ्रंटियर है, और ये यूएसए का है। तो दूसरा, पहला और दूसरा आप याद ही रख लेना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि चलो भाई भारत का बता दो। तो भारत का जो है एरावत है, तो वर्ल्ड में इसका रैंकिंग क्या है, तो 162 है। इसको सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। उसी प्रकार से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ये भारत का ही सारा सुपर कंप्यूटर है। ये अर्का आप देख सकते हो और उनिका देख सकते हो। एक दो ही आप देखना। तो इसमें ओवरऑल आप क्या देखोगे, तो सबसे फेमस जो सुपर कंप्यूटर है टॉप में जो है वो एल कैपिटन है, दूसरा फ्रंटियर है, ठीक है, दोनों यूएसए का है। उसके बाद टॉप 5 में एक जो है जुपिटर बूस्टर है, ये जर्मनी का है। तो टॉप 5 को आप देख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जो है कि हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, एक सेकेंड, इंडिया के बारे में बात करेंगे तो एरावत है, ये सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। अर्का को आप देख सकते हो और अरुणिका को भी देख सकते हो। ये टॉप में जो इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता दिया हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हो। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर को स्थान दिया गया है टॉप 500 में। लिनपैंग बेंचमार्क के आधार पे 2 साल पे ये किया जाता है, ठीक है। चलो कुछ वन वर्ड देख लो आप, कि भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 विकसित की है। कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 दुनिया के पहली जीनोम संपादित चावल है, ठीक है। दिल्ली सरकार क्या किया है, क्लाउड सीडिंग के लिए मंजूरी दे दिया। क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि ये मानव निर्मित जो है बारिश करवाया जाता है, मानव निर्मित बारिश करवाया जाता है क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत। ये दिल्ली सरकार में किया गया है। क्यों किया गया आप सभी को पता है, क्योंकि वायु प्रदूषण हद से ज़्यादा यहाँ पे हो गया था, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप याद रखना कि क्लाउड सीडिंग में कौन सा केमिकल हम लोग यूज करते हैं, आप ये कमेंट में हमको ज़रूर बताना। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग पनडुब्बी वागसिर के बारे में। पनडुब्बी वागसिर क्या है, तो ये जो है प्रोजेक्ट T-25 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, और ये भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। प्रोजेक्ट 25 किसके तहत बनाया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट 25 जो है फ्रांस के मदद से बनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखना। और ये कलवरी श्रेणी के 5 अन्य पनडुब्बियों का नाम दिया गया है। कलवरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागिर है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, पनडुब्बी वागसिर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने बता दिया है, वो भी आप देख लेना। हाँ, एक और यहाँ पे पॉइंट हमारा छूट रहा है, ये है भारत का एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए
बेंगलुरु में जो स्टार्टअप है सर्वम एआई का चयन किया गया है। भारत का पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए सर्वम का चयन किया गया है। ये आपका वन वर्ड में आप याद रखना। तो एक पेज में हम लोगों ने इतना कवर किया। सुपर कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखना, भारत का सुपर कंप्यूटर याद रखना, क्लाउड सीडिंग कहाँ पे किया याद रखना, कमला पूसा डीएसटी चावल जो है जीनोम संपादित है याद रखना, सर्वम एआई मॉडल आपको याद रखना है कर्नाटक का है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वन वर्ड क्या है कि एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के मेटा ने क्या लॉन्च किया है, LLAMA 4 लॉन्च किया है, यानी कि लामा 4 लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना इसको। आईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, याद रखना है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। यह वैज्ञानिक जो है डायर वुल्फ नामक भेड़िया का खोज किया है, इसको फिर से जीवित किया जाएगा। ये जीनोम संपादित टाइप का होगा। ठीक है, आगे है सी डॉट ने आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। देखो मैं कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको वन वर्ड में डाला हुआ हूँ, क्योंकि वन वर्ड बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। अब दूसरा चीज ये है कि मैंने होलिस्टिक वे में भी कुछ कुछ पॉइंट को डाला है। वो रीजन ये है कि अगर आपको 69 और 68 टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो उसके लिए ये पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन क्या है भाई? तो ये देखो डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला में जो है इसको स्वदेशी रूप से इसको विकास किया गया है। अब ये है क्या, ये क्या करता है कि रिवर्स ऑस्मोसिक प्रक्रिया के द्वारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो समुद्री जल से लवण एवं सूक्ष्म अशुद्धियों को छान करके जल प्राप्त करने में सहायता करता है। अब देखो कुछ ज्यादा तामझाम आपको याद नहीं रखना है, बस आप ये याद रखो कि नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेम्ब्रिक मेम्ब्रेन वहां से ये है कि इसको जो है ये पानी को शुद्ध करने का काम करता है। बात होता है कि कौन सा पानी, तो ये समुद्री जल में से लवण युक्त पानी को निकालता है, लवण वगैरह को निकाल देता है और उसको शुद्ध पानी पीने के लिए जल को तैयार कर लेता है। तो ये याद रख लेना। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि इसको बनाया कौन है भाई, इसको विकसित कौन किया है, तो डीआरडीओ का कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान डीएमएसआरडी ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल में ये तो डीआरडीओ और डीएमएसआरडी ने इसको विकसित किया है। ये आप ऐसे याद रखना। नैनोपोरस का अर्थ मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, तो अति सूक्ष्म छिद्रयुक्त संरचना है जो केवल पानी के अणुओं को आर पार जाने देती है और लवण को रोक देती है। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि आप समझो कि हम लोग के समुद्री जल में क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, तो लवण को अगर हम लोग छान लेंगे तो फिर बचेगा क्या, हमारा जो पीने लायक जल होगा वही। अब देखो ऊपर हम लोगों ने क्या कवर किया, ऊपर हम लोगों ने कवर किया था कि मेटा ने LLAMA 4 लॉन्च किया है, गूगल ने भी जेमा 3 एआई को लॉन्च किया है। तो गूगल जी से गूगल आप याद रखना और जी से जेमा याद रख लेना, मेटा लामा याद रख लेना। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी जो है ग्रोक, जिस प्रकार से चैट जीपीटी है हमारा, जिस प्रकार से डिप से अभी चाइना का आया हुआ है, उसी प्रकार से ग्रोक 3 जो है एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने क्या लॉन्च किया है, तो भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने क्या किया है, तो नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। तो ये जो है 4 पॉइंट आप इसको याद रखना वन वर्ड टाइप का। बाकी आपको जो पॉलीमेम्ब्रेन का मैंने बताया है, नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, वो याद रख लेना कि क्या करता है। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखना। अब देखो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अगर देखते हैं तो QPIA इंडस, ठीक है, तो ये क्या है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर भारत ने QPIA इंडस का अनावरण किया है। इसको ऐसे याद रखना है, वन वर्ड में याद रखना। सिंपल सा बात है कि अगर क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आएगा तो भारत ने इसको विकसित किया है, जो ये पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। कौन सा है, तो QPIA इंडस। ठीक है, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जा रहा है, 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। बंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI इंडस, ये जो है एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऐसा भारत ऐसा करने वाला कैवा देश बन गया है, तो 7वां देश बन गया है। याद रखना कौन कौन सा देश आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, वर्ष 2022 को 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसको बस आप ऐसे याद रखना कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया भारत पूर्वानुमान प्रणाली।
ये क्या है कि देश की नवीनतम उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो मौसम को पूर्वानुमान करने के लिए ये स्वदेशी रूप से तैयार किया गया और कहाँ पे स्थित है, पुणे में है। ठीक है, चलो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे चीज़ जो है आपके, देखो सारे चीज़ को मैं डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी के लिए रिलेवेंट आपका नहीं है, और जो मुझे लग रहा है कि नहीं आपको बताना चाहिए वो मैं आपको डिफाइन भी कर रहा हूँ। ठीक, तो वन वर्ड में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। क्वांटम कंप्यूटर अगर है, QPII इंडस के द्वारा अगर किया गया है, ये कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये ऐसा करने वाला 7वां देश है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब ये सारे लोग ध्यान से देखो कि अमरावती को पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है घोषित कर दिया गया। इसमें TCS वगैरह भी अपना अहम भूमिका निभाएंगे। TCS और IBM के साथ मिलकर इसको विकास की ओर बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 तक राष्ट्र को समर्पित करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ये आपको एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड में। ये क्या है, तो टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, ये आपको याद रखना है। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला, नाम क्या है, अनंत। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी, याद रखो। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको यह भी याद रखना है कि पटना में मेट्रो रेल कब से संचालन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब होने वाला है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। और मेट्रो के बारे में कि अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे में पटना के अलावा और कहाँ कहाँ, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों में मेट्रो रेल का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलो नाड़ी तरंगिणी के बारे में हम लोग जानते हैं। नाड़ी तरंगिणी है क्या, देखो नाड़ी तरंगिणी पुणे द्वारा विकसित किया गया AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, ये क्या है, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। देखो अभी तक जितना भी हम लोग करते थे एलोपैथी से मेनली करते थे, तो ये आयुर्वेदिक तरीके से ये एक उपकरण बन गया है जो कि पल्स, इसका नाम क्या रखा गया है, नाड़ी तरंगिणी, और ये क्या करेगा, पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस। ठीक है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो CDSCO द्वारा, यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा इसको विकसित किया गया। इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हो। प्रोजेक्ट वाटर वॉट क्या है, देखो ये मेनली आपको ये सबसी जो या समुद्र में आप देखते हो तो उसमें जो तार वगैरह केबल वगैरह बिछाने का जो काम किया जाता है वही इससे रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है, इसको किसके द्वारा किया गया है, तो मेटा के द्वारा AI संचालित सबसी केबल परियोजना ये लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ये क्या है, तो ये लगभग 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा केबल है, गहराई कितना 7,000 मीटर होगा और 2030 तक पूरा होने की संभावना है। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ मेनली आपको याद रखना है कि मेटा के द्वारा स्टार्ट किया गया है क्या, तो सबसी केबल परियोजना है, मतलब ये जो केबल जो है आपको समुद्र में बिछाए जाने का घोषणा किया गया है। क्लियर, नाड़ी तरंगिणी के बारे में आप जान गए क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है और AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक। क्लियर हो गया। चलो IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने व्योम 2U का परीक्षण किया है। देखो ये अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है, IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है, इसने क्या किया है, व्योम 2U का परीक्षण किया है। तो ये आप ध्यान रखना कि किस IIT का स्टार्टअप के द्वारा ये व्योम 2U का प्रक्षेपण किया गया है, ध्यान रखना है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली के लिए कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला, तो अत्याधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ग्वालियर में किया गया है, ध्यान रखना, ग्वालियर में। और केरल सरकार ने क्या किया है, तो कवचम नामक अनावरण किया है। IIT बॉम्बे क्या करेगा, व्योम 2U का प्रक्षेपण करेगा। अब देखो गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्लियर, देखो जो वन वर्ड है वो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, सुन सुनकर आप याद रखो। चलो मैक क्या है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेर्नोको वेधशाला है, ये कहाँ पे घोषित किया गया है, तो ये लद्दाख में। ठीक है, मैक का फुल फॉर्म आप देख लो, मेजर एटमॉस्फेरिक चेर्नोको एक्सपेरिमेंट होता है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो बार्क के द्वारा किया गया, बस इतना ही याद रखना है। तो मैक कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। इसका फुल फॉर्म याद रखो
क्या होता है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, बार्क के द्वारा विकसित किया गया। क्लियर। चलो, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख लेना है। ठीक है। भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे, राजस्थान के रावतभट्ट में। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, इसको आपको नहीं पढ़ाना है, बस आपको याद रखो 25वां परमाणु संयंत्र कहाँ, तो रावतभट्ट है। ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो कि भारत की कुल नाप की ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना हो गया है, तो 8780 मेगावाट। क्लियर। चलो, अब आते हैं यहाँ पे। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावर्तन किया गया। ठीक है। इसको कौन तैयार किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला है। तो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ पे, तो समुद्र प्रताप का जलावर्तन किया गया, ये गोवा से किया गया। ठीक है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन, देखो हुआ चिली में है, ध्यान रखना हुआ चिली में है, और किसने किया है, तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है, दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला। अब यहाँ पे ये देखो कि भारत ने भी क्या किया है, ये चेरनोकोव है, तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन है ये, जो कि लद्दाख में किया गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वेधशाला है, ये कहाँ पे किया गया है, चिली में, और किसके द्वारा, टोक्यो में। तो आप रिलेट करके इसको देख सकते हो। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने क्या किया है, तो देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों ने। आगे चलते हैं। नाग MK2 क्या है भाई, तो सबसे पहले ये एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखना है। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक कोई मतलब नहीं है, बस आप ये रखो कि ये DRDO द्वारा बनाया गया है, एंटी टैंक मिसाइल है, बस याद रखो। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से याद रख करता है, कोई मतलब नहीं है, हटाओ। ठीक है। तो DRDO ने विकास किया, एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, बस ये याद रखो। अब ये देखो, अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए गए, तो किया कौन है, ये याद रखो, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। देखो पुणे अगर जैसे ही आता है तो हम लोग IIM वगैरह का जाते हैं, या फिर डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो है उसके बारे में जाते हैं। यहाँ याद रखना है कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पुणे के द्वारा, पुणे के वैज्ञानिकों ने विकसित किया क्या है, तो अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए गैर विषाक्त अणुओं का विकसित किया है। ठीक है। वियतनाम और कंबोडिया से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु रोगित म्यूरिन टाइफस की पुष्टि की गई। मत करो यार, इसको याद हटाओ। अब ये देखो, मेजराना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मेजराना आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है। आपको याद रखना, मेजराना सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट। एम से माइक्रोसॉफ्ट, एम से मेजराना। ठीक है। इसके बाद ये छोड़ दो, नहीं है इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। वर्तमान में क्यों 8 की वाला चीज हटाओ, इसको हटाओ। ये देख सकते हो, इडियम आर्सेनाइड अल्युमिनियम से निर्मित यह चिप मेजराना फर्मियम पर आधारित है। ठीक है। जो स्वयं अपने प्रतिकन के रूप में कार्य करता है। बस आप ये याद रखो कि मेजराना जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखो। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट, ये देखो, अब ये याद रखना कि सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में किया है, इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया गया। ठीक है। अब ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्राजील ने दुनिया के ब्राजील बोल रहा हूँ, बजाज है यार, बजाज ने दुनिया के पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है, ध्यान रखो। क्रायो बॉन्ड बेबी कोरल, ये क्या है, तो ये देखो, ये विश्व के पहले क्रायो बॉन्ड बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अब ये क्या है, उसके बारे में मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, क्या है, तो ये क्रायो प्रिजर्व शुक्राणुओं से कोरल एक्स को निषेचित करने के अत्याधुनिक क्रायो प्रिजर्वेशन का एक प्रयोग है। ठीक है। तो समझो कि ये आर्टिफिशियल वे में इसको तैयार किया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ में। ठीक है। उसी प्रकार के अल्फा एवं बीटा एंड गामा जनरेशन जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये है क्या, और इसके द्वारा कहाँ पे पहली जो बच्ची जन्म ली है, तो ये मिजोरम में जन्म ली है। तो आज के जनरेशन में जिस प्रकार से 2025 से लेकर 2039 तक जो बच्चे बढ़ेंगे और जो बच्चे पैदा लेंगे वो अल्फा जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद वाले जन्म लेने वाले वो फिर बीटा में जाएंगे। तो ये पहला जो है मिजोरम में ये पैदा हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप याद रखो, सबसे पहले विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल जो है ग्रेट बैरियर रीफ में विकास किया गया। अब आ जाओ भाई, वन वर्ड में आ जाओ,
ये क्या है, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। कहाँ का शोधकर्ता, आईआईटी गुवाहाटी। अब ये याद रखना यार, बीपीएससी पूछ देता है कौन सा आईआईटी, तो ये आईआईटी गुवाहाटी याद रखना। एक आईआईटी मुंबई वाला में भी मैं अभी बताया था, आईआईटी मुंबई वाला क्या था, एक आईआईटी कानपुर वाला मैंने बताया था कि देश की पहली वेलोसिटी, हाँ आईआईटी मुंबई वाला व्योम 2 करके तुमको बताया हुआ था, उसको विकसित किया है, अंतरिक्ष से रिलेटेड वो है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता क्या करेंगे, देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास करेंगे। उसके बाद ये जो है आईआईटी गुवाहाटी का क्या करेगा, तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है, याद रखना। फिनलैंड कंपनी वत्सिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया, कौन किया, फिनलैंड स्थित कंपनी वत्सिला। अब देखो इससे जो हाइड्रोजन का जैसे ही आता है मैटर, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन से संचालित जो है भारत रेलवे इंजन का विकास, रेलवे का परिचालन भी शायद ये कर लिया है अभी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और इसके बारे में अश्विनी वैष्णव जी लगातार बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन चलित जो रेलवे होगा वो भारत का पहला ही होगा, ठीक है। तो वो याद रखना है आपको। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि दुनिया के पहले बड़ी 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट फिनलैंड की कंपनी। चलो, आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने प्रगति 2024 का है हटाया। अब ये देखो, जापान ने दुनिया का पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट, कौन किया, तो 6G डिवाइस जापान किया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें क्या है, भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स की शुरुआत की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि चल भाई नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स है तो कब स्टार्ट किया, ये ध्यान रखो। ये कब से कब तक है, तो 7 वर्षों का मिशन है, तो बस ये याद रखो 2024 से 25 से 2030-31, यहाँ से 7 वर्ष बस से याद रखना, बाकी आप जोड़ लेना 2024-25 से। क्लियर। दुनिया में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। तो अब्रा क्या है, तो ये नाव है, लकड़ी से बनी नाव है। अब नाव के बारे में जैसे ही आता है तो नाव आप याद रखना कि अजंता की कला जो था उस समय हम लोग रस्सी का प्रयोग, जो नेचुरल जो रस्सी होता था उसका प्रयोग करके हम लोग, अजंता में ये पेंटिंग भी है, हम लोग क्या करते हैं कि नाव बनाते थे। पहले जो है हम लोग मेनली रस्सी का प्रयोग, आज ना हमारे पास कील हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसके लिए सरकार जो है इस तरह का एक अभी बोट जो है इसका विकास किया गया है सरकार के द्वारा। और ये प्रभावित कहाँ से है, तो अजंता का जो कला है उसको देख करके सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और वो बना भी लिया गया। इसका नाम आप लोग ढूंढना और बताना मुझे भी कि नाम है क्या, ठीक है। तो दुनिया में 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कहाँ पे किया गया, 3D प्रिंटेड नाव बनाने के लिए, और नाव का क्या नाम है, अब्रा, ये दुबई में किया गया। चलो आगे, फिर आईआईटी गुवाहाटी आ गया भाई। आईआईटी गुवाहाटी फिर क्या किया है, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकास किया है, डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। कौन किया है, आईआईटी गुवाहाटी। ऐसे याद रखना आपको, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई वर्म 2U है, ठीक है। उसके बाद आईआईटी आपको कानपुर मैंने बताया, आईआईटी गुवाहाटी एक और बताया। आईआईटी गुवाहाटी क्या किया, अफ्रीकी स्वाइन वायरस प्रोटीन की खोज किया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या किया है, अल्जाइमर रोग के लिए गैर विषाक्त अणु विकसित किया है, ये यहाँ पे है। फिर आपको आईआईटी कानपुर क्या किया, वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा का विकास किया है। उसी प्रकार से व्योम 2 आपको याद रखना है। आईआईटी अभी क्या था, गुवाहाटी, तो इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दे दिया हूँ, आप सभी देख सकते हो कि किस कहाँ कहाँ पे सौर ऊर्जा में कौन कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम गैलियम। पवन ऊर्जा में डिस्प्रोसियम, नियोडिनम। इलेक्ट्रिक वाहन में लिथियम, निकल, कोबाल्ट। ऊर्जा भंडार में लिथियम, कोबाल्ट, निकल। ये यार ये सब पढ़ लेना, एक बार ध्यान दे लेना, करंट के रिगार्डिंग नहीं है, स्टैटिक पोर्शन। ये आप मत पढ़ो, आपके काम का चीज नहीं है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन जो मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत में पाए गए हैं, ये तो सही बात है। अब यहाँ पे आ जाओ, वन वर्ड। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में सीआरटी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। ये किस चीज के उपचार में प्रयोग होता है, सीआरटी सेल थेरेपी भाई, तो ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, स्टैटिक पोर्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी बॉम्बे ने सीआरटी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। सिट्रोएन क्या है, सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मतलब है इसका, पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है ईवी निर्यात करने वाली, सिट्रोएन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो लेजर निर्देशित हथियार है। तो और कौन सा देश है भाई, तो ये देख लो, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीन जो है, रसिया, चाइना, यूएसए जो है, चौथा देश इंडिया बन गया है, ठीक।
अब ये देखो, अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। सही बात है। अमेरिकी डॉक्टर एक और चीज किया है, जो आपके पेनिस होते हैं, इसका भी कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल हो चुके हैं। तो आप ये एक चीज याद रखना, अमेरिकी डॉक्टर क्या किया है, पेनिस को मूत्राशय बोलो यार, ठीक है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अमेरिकी डॉक्टर क्या करेगा भाई, सुअर का किडनी का सफलतापूर्वक परीक्षण है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली मैंने बताया, रशिया, चाइना, यूएसए। मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए 10 मिनट में करवा सकता हूँ, बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी फास्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं, एक बार आप बस वीडियो देख लेना, उसके बाद काफ़ी फ्लो में हम लोग बस रिवीजन कर सकते हैं। सिट्रोन क्या है, तो ये भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो हम लोग बाद में एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी देखो, छठी खगोलीय वेधशाला क्या कहाँ पे है भाई, तो ये एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली, देश की छठी, पूर्वी भारत का पहली है और देश का छठा जो है ये कहाँ पे किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। क्लियर। देश की छठी खगोलशाला वेधशाला है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और पूर्वी भारत का पहला। तो इससे पहले जो है ये सब जगह पे किया गया, लद्दाख में किया गया, नैनीताल में किया गया, माउंट आबू में किया गया, पुणे में, तमिलनाडु में, तो ये किया गया, ठीक। अब यहाँ देखो भाई, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार है, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया ऊपर, आईआईटी कानपुर के द्वारा विकास किया गया है। एलजी ने, किसने, एलजी ने दुनिया के पहले ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी कौन बनाया है भाई, तो एलजी ने बनाया है, ठीक। क्लियर। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता कैंसर की दवा बनाने के पौधे के कोशिकाओं इंजीनियर किया है, कोशिकाओं इंजीनियरिंग किया है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जब कर लेगा उस समय हम लोग पढ़ेंगे, हटाओ इसको। भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण, किस केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण का अनुमोदन किया है, तो हम क्या करें, तो बस याद रखना कि किया है। तो ये इंपॉर्टेंट अब यहाँ से होता है कि ये वर्गीकरण करने वाला विश्व का पहला देश है। अब इंपॉर्टेंट हुआ, यहाँ कुछ नहीं था, बकैती था। अब ये देखो, भारत का हरित इस्पात, भारत हरित इस्पात वर्गीकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये याद रखना। लखनऊ क्या बन गया है, भारत का पहला एआई शहर बन गया है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है, JT60SA, ये कहाँ, जापान में शुरू हुआ है। ध्यान रखना कि सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, JT60SA, जापान से शुरू हुआ है, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। उसके बाद एक टोकामेक प्रणाली पे है, टोकामेक प्रणाली पे है, ये फ्रांस में है, ये भी एक पहला ही है, तो इसको आप ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र के बारे में बोले तो ये जापान में। क्लियर। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का आरंभ किया गया है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या है संजय, संजय एक निगरानी प्रणाली है, ठीक है। ये क्या करता है, एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य के युद्ध क्षेत्र को बदल देगा और कमांड को एक एकीकृत निर्णय देने के लिए ये उसमें सहायता करेगा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया, भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया। तो ये याद रखना है। संजय है क्या, तो संजय जो है एक निगरानी प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र का निगरानी प्रणाली है। इसका विकास जो है भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, याद हो जाएगा। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क को कहाँ पे किया गया है, तो केरल में उद्घाटन किया गया। क्लियर। हल्दी का किस्म पढ़ लो, IISR, सूर्या, सूर्या हल्दी का किस्म है, क्या है, पहले यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। हल्दी का किस्म कौन सा है, IISR। तो ये कौन सा विकास किया है, तो भाई ये सब तो कौन करेगा, उधर हल्दी उल्दी कहाँ पे होता है, तो उधर केरल उधर में ही होगा, तो केरल ने, ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट क्या है, मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है। एक मिनट यार, पानी पी लो थोड़ा। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट मेजराना एक विकसित किया है। वैसे ही गूगल क्या किया हुआ है, मेजराना, तो ये इससे रिलेटेड है, देख लेना, मेजराना एक है, ठीक है। उसके बाद गूगल का जो है जेमा है। उसके बाद मेटा का एक LL लामा करके है, ठीक है, वो है। अब ये क्या कर रहा है, मेटा ने फिर से AI जेपा मानव नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जारी किया है, ठीक है, ये चीज है। ICAR ने क्या किया है, तो नारंगी मांस वाले शकरकंद किस्म लॉन्च किया है, ये क्या है, तो SP95 4, ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा शकरकंद का किस्म है, तो 95 4। ये मेनली देखो आपको विटामिन ए वगैरह के लिए प्रचुर मात्रा में आपको सोर्स देगा, तो उसके लिए यह है। तो कौन किया है, ICAR ने किया है। 95 4 किसका प्रजाति है, तो ये शकरकंद का है, ठीक है। IIT पुणे क्या किया है भाई, स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली है। भाई ये तो ऑलरेडी हम लोग बताया ना ऊपर में, स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है IIT पुणे, तो ये रिपीट चीज है, ठीक है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ, केरल में लॉन्च की गई। केरल में और क्या लॉन्च किया गया था, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, हल्दी का किस्म IISR। इसके अलावा केरल क्या है, लिटरेसी में बहुत ज़्यादा आगे है। इसके बाद एक और केरल का मैंने बताया था, क्या बताया था, पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया है। चलो, अंतरिक्ष स्टार्टअप HX20 का नीला उपग्रह केरल की सबसे लंबी नदी के नाम पे, यानी कि नीला, यानी कि भरतपुजा नदी पर बने उपग्रह नीला को SpaceX के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना है, ठीक है। SpaceX के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया, और ये केरल के लंबी नदी जो है भरतपुजा, जिसको नीला भी बोला जाता है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। IIT मद्रास ने क्या किया, तो IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया। देखो एक और चीज, ये अमृत विकसित किया है IIT मद्रास, याद रखना है बाबू। और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो लवण जो है, लवण को अलग करने का जो पत्ती है, यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा किए थे, व्योम 2 हो गया, लवण 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 हाँ आ गया यार, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, लवण वगैरह को निकालता है, तो ये DRDO के द्वारा विकसित करेगा। और ये जो है अभी जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़े थे, हाँ ये देखो, IIT मद्रास क्या करेगा भाई, अमृत, अमृत नामक ये विकसित किया है, ये स्वदेशी जल शोधक अमृत प्रणाली। क्लियर, ओके। अब देखो, मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI को विकास को बढ़ा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया, AI अलायंस लॉन्च किया है। कौन किया है, मेटा और IBM ने ओपन सोर्स विकास को बढ़ाने को, तो ये पढ़ लेना। DRDO ने उड़ीसा के तट से चांदीपुर से बहुत कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली, ये वी शॉर्ट्स आपको याद रखना है क्या, ये वायु रक्षा प्रणाली, बस ये याद रखो अभी फिलहाल, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ने वाला उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ है। मान के चलो कि एक तो बहुत ज्यादा ऊंचा है, उसके लिए है, आकाश वगैरह है, वो सफलना ढकना, बहुत दूर दूर तक मारता है। ये विसॉर्ट्स क्या है, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ ये मारकर फाड़ देगा। अब वायु रक्षा प्रणाली क्या है भाई, ये मेन पोर्टेबल है, कोई भी आदमी इसको लॉन्च कर देगा भाई। इसको बनाया कौन है, तो DRDO, RCI और अन्य प्रयोगशाला मिलके इसको बनाया है। विसॉर्ट्स है क्या भाई, तो वायु रक्षा प्रणाली है, एकदम नजदीक नजदीक जो उड़ेगा उसको मार कर ध्वस्त कर देगा। ये मैन पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है। क्लियर। अब देखो, आयरन वुड क्या है भाई, 7वीं पीढ़ी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है आयरन वुड। इसको कौन विकसित किया है, तो अल्फाबेट का गूगल कंपनी। अब ये अल्फाबेट जो है बाबू, ये अल्फाबेट जो है, ये अभी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, और ये गूगल की ही कंपनी है। अल्फाबेट का गूगल ने एक नया टैब खोला जिसमें आयरन वुड नाम की एक 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आयरन वुड चिप जो है अल्फाबेट के गूगल कंपनी ने विकसित किया है। कुछ अन्य तथ्य में आ जाओ, अब बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ अन्य तथ्य भी पढ़ लेते हैं, ये सब जो है आपको वन लाइनर होंगे। चलो, दुनिया का पहला सिलिकॉन रहित कंप्यूटर कहाँ पे भाई, सिलिकॉन रहित कंप्यूटर, सहित नहीं, रहित मतलब बिना सिलिकॉन का, कहाँ पे, अमेरिका में। ये सब वही करेगा, इसे चाइना भी करते रहता है। दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर तैयार कर लिया है बिना सिलिकॉन का, नैनो फ्रीनेकेशन यूनिट में, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन का प्रयोग हुआ ही नहीं। ऐसे सिलिकॉन तो चिप वगैरह में हम लोग यूज करते ही हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर बिना सिलिकॉन का हो ही नहीं सकता, लेकिन बिना सिलिकॉन का यूज कर दिया, ये बना दिया, अमेरिका ने बना दिया। चलो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड से लड़ने वाला साल्मोनेला टीका
ये टाइफाइड से लड़ने वाला टीका है और भारत द्वारा इसका विकास किया गया है, तो ये याद रखना है, दुनिया का पहला है ये। इसे आईसीएमआर के पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया है। ठीक है, चलो। अरावली के पहाड़ियों में क्या खोजा गया भाई? पौधे पोटुलाका की खोज किया गया अरावली की पहाड़ियों में। ठीक है। भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज की गई है। ये कौन सा है? KM3 NET। ये वेधशाला का उपयोग करके इस न्यूट्रॉनों की खोज की गई है। ठीक है, KM3 NET याद रखना है। न्यूट्रॉनों की खोज कहाँ की गई? भूमध्य सागर में। अब ये इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण का विकास किया गया। देखो साइंस एंड टेक में मेनली आपको इतना ही चीज था, ये मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। सॉरी, ये आपको मेनली अंतरिक्ष ये साइंस एंड टेक से अभी एक चैप्टर जो आपका छूटा हुआ है वो है आपका साइंस, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड हम लोग का एक अलग टॉपिक ही पूरा है, उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे और एक वीडियो में ही हम लोग उसको खत्म कर देंगे। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके उसमें सारे खत्म होंगे। ये साइंस एंड टेक इंडिविजुअल के तौर पे है, इसको वन वर्ड और जो मुझे बताना था उसमें मैंने डिटेल में चर्चा कर दिया है। इसके अलावा अब देखो मैं कुछ दिखाता हूँ, इसमें आपको आय दृष्टि कवर है, जो कवर है वो मैं बता दूं, आय दृष्टि, घटनासार, इसके अलावा स्पीडी, कुछ वेबसाइट। ठीक है। अब जो है एडुटेरिया अभी आया हुआ है लेटेस्ट, वो क्या क्या है, साइंस एंड टेक के लिए अलग पोर्शन नहीं बनाया हुआ है। एडुटेरिया जो है साइंस एंड टेक के लिए अलग पोर्शन नहीं बनाया है। इसने क्या किया है कि अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो इसका थिंकिंग होगा कि अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से ही हम सारे डाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि 2-4 पेज में क्लियर कर दिया है। गगनयान मिशन बता दिया है, चंद्रयान 3 बता दिया है, आदित्य L1 बता दिया है, इसरो के कुछ मिशन, आगामी मिशन बता दिए हैं, और ये बता दिया है कि कौन कौन सा जो है उपग्रह, कौन कौन सा सैटेलाइट जो है, कौन कौन से प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या अंतरिक्ष से रिलेटेड, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको देख सकते हैं। क्या बोलते हो आप सभी? कर लिया जाए? देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख लो, और ये आपका विज्ञान साइंस एंड टेक का एडिटोरिया भी खत्म हो जाएगा इससे। देखो गगनयान मिशन के बारे में पहला आर्टिकल ये दिया हुआ है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री का नाम बता रहा है, कौन कौन सा। तो देखो इसका ट्रिक कर लेना आप लोग। देखो अजीत अंगद, प्रशांत शुक्ला 4 याद होगा। तो कौन कौन है भाई? सबसे पहला नाम अजीत कृष्णन, अजीत जी हो गए। अंगद प्रताप हो गए। ठीक है। प्रशांत जी, प्रशांत बालाकृष्णन, और शुक्ला जी यानी शुभांशु शुक्ला। याद रखना, अजीत, अंगद, प्रशांत, शुक्ला हो गए। 4 लोगों को गगनयान नाम ये भेजा गया है। कहाँ जाएगा भाई इन लोग? तो LEO में जाएगा। अभी भारत का इतना ही हिम्मत है, वहीं तक जा सकता है। तो LEO मतलब निम्न कक्षा, पृथ्वी का कक्षा जो होता है वो निम्न कक्षा में इन लोग जाएगा। इसमें क्या खर्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां में जाए, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो LVM-3 रॉकेट का प्रयोग करके इसको भेजा जाएगा। क्लियर? ये क्या क्या काम करेगा वो सब हटाओ। क्या याद रखना है गगनयान मिशन में बाबू? 4 चीज। देखो जितना भी हम पॉइंट आपको बताएं सारा रिलेवेंट बताए हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा ये नहीं है। और ये आप कर लेते हो वीडियो, ये अभी मैं बता देता हूँ, ये अगर आप कर लेते हो तो साइंस टेक के लिए आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है। और फिर इसी प्रकार से हम लोग अंतरिक्ष का कर लेंगे, 15 मिनट में उसको भी निपटा देंगे, क्या कि नोट्स बना हुआ है, उसको करने में कोई ज़्यादा झंझट है नहीं। 4-4, 5-5 मैगजीन अगर आप कर लेते हो, उसके अलावा क्या ही बचेगा यार। अगर आता भी है तो किसी से नहीं बचेगा। ठीक है, हटाओ उसको। तो ये याद रखो, गगनयान मिशन तो अजीत अंगद प्रसाद शुक्ला, खत्म, खलास। LVM-3 रॉकेट का प्रयोग करेगा इसमें। ठीक है। उद्देश्य क्या है भाड़ में मेंस में देखेंगे। चंद्रयान-3 के बारे में दिया हुआ है, एक मिनट, चंद्रयान-3, हाँ चंद्रयान-3 के बारे में दिया। चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है भाई, सही बात है, जिसका उद्देश्य ये सब करना है हमको नहीं मतलब है। प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। जितना ऑप्शन में है सब में मानना, हाँ भाई प्रयोग करना है। अब आज डाल दे तो मत दे देना। अब देखो LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन प्रक्षेपण के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो देखो अभी जो गगनयान हम लोग भेज रहे हैं तो कौन सा है भाई? बात ऐसे ही याद रखना है, LVM-3 द्वारा
और जो ये गया है हम लोग का LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है, किया क्या है ये सब कोई जान रहा है भाई कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला भारत पहला देश है और इससे चंद्रमा पे जाने वाला चौथा देश है। क्लियर हो गया? कौन कौन सा? तो रूस, अमेरिका, चाइना। ठीक है, तो ये 23 अगस्त को ये बेटा यहाँ पहुंच गया। कहाँ? उड़ा से पहुंच गया वो साउथ पोल पे, अरे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया। ठीक है, वहां पे पहुंचा, 40 दिन का यात्रा उतरा किया, 23 अगस्त को पहुंच गया और इसी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की मोदी जी ने घोषणा कर दी। चलो बेटा मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तुम पहुंच गया वहां पे 40 दिन के बाद, तो मनाते हैं। अब ये देख लेना भाई लो, इंपॉर्टेंट होगा। तो चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा करने एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष उस समय थे, पी वीरमुथुअल डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, मोहन कुमार क्या थे? मिशन डायरेक्टर। देख लेना, पढ़ना होगा तो ऐसे। अब ये पुराना हो गया है, अब एडिटोरिया काहे इतना फोकस कर रहा है, करने दो। आपको क्या याद रखना है वो याद रखो। चंद्रयान-3 किसके द्वारा भाई? LVM-3M4 द्वारा साउथ पोल में पहुंच गया सन 23 अगस्त 2023 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे मैं ये आपको सारा डिटेल में आपको मैंने अपने नोट्स में भी बताया है, लेकिन ये दिया हुआ है 4 पेज दिया हुआ था, 2 पेज दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है? प्रोपल्सन है, लैंडर है, रोवर है, ये ऑलरेडी शेप जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, रंभा, चेस्टे, इल्सा, एलारे। ठीक है, क्लियर? जो याद रखना है वो याद रखो। चलो ये फिर और भी डिटेल दिया हुआ है क्या क्या, LIBS, APX क्या है। चंद्रयान-3 मिशन को रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया, उतरा तो वहां पे अशोक स्तंभ के निशान बना दिया। चंद्र दिवस के लिए ये एक चंद्र दिवस काम किया, नहीं 14 पृथ्वी दिवस। डिटेल में दिया है, पहला देश भारत बन गया है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। शिव शक्ति पॉइंट, जहां पे विक्रम लैंडर उतरा उसको हम लोग बोल दिए शिव शक्ति पॉइंट, यहाँ पे उतरा इसको बोल दिया शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान-2 के पद चिन्ह पढ़े उसको तिरंगा पॉइंट हम लोग बोल दिए। ठीक है, जहां पे लैंडर उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट, अब पद चिन्ह जहां पे पड़े उसको तिरंगा पॉइंट कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब ये देखो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 22 अक्टूबर 2000 पहले का दे रहा है ये, तो पहला कौन सा था? तो ये PSLV XL C11 के द्वारा चंद्रयान मिशन 1 भेजा गया और GSLV MK3। ये इतना डिटेल में अगर जाता है तो देख लो, पर हमको नहीं लगता कि आएगा। आपको मैंने बता दिया है, पढ़ना हो पढ़ लेना, मैंने पढ़ूंगा। क्लियर? अब आ जाओ आदित्य L1 मिशन में। आदित्य L1 मिशन है क्या भाई? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के द्वारा भेजा गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगर साजी हैं, ये याद रखो। L1 बिंदु पे जाएगा, देखो लैग्रेंज बिंदु होता है L1, L2, L3, L4। ठीक है, तो L1 बिंदु पे आदित्य वाला जाएगा। ठीक है, अब ये PSLV C57 ये मतलब लॉन्च कर दिया गया है 2 सितंबर 2023 को, ये आदित्य L1 भेज दिया गया है। PSLV C57 के माध्यम से इसको भेजा गया है। तो C57 के माध्यम से आप याद रखना, और उसको याद रखना LVM-3 के द्वारा किसको भेजा जाएगा? तो हमको गगनयान मिशन के द्वारा वो LVM-3 को भेजा जाएगा। LVM-3 के द्वारा गगनयान मिशन को सफल किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान-3 मैंने बताया LVM-3M4 के द्वारा। आदित्य L1 किसके द्वारा बाबू? तो PSLV C कहाँ गया रे? 57, PSLV C57। ठीक है, इसको आप याद रखो। तो आदित्य L1 क्लियर हो गया। अब क्या है, 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। ठीक है, तो वो सब ये मैंने आपको बताया, L1, L2, L3, L4, L5 होता है। और ये खोज जिसका ये किया कौन था? तो L1, L2 का नाम तो लुइस लैंग्वेंज ने किया था। क्लियर हो गया? क्या क्या काम करता है उसको देखना हो तो देख लेना। सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, आप सूर्य के पास गया है तो वही करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र स्थानीय में, तो ये सब BPS से पूछेगा नहीं, पूछेगा तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कोई शक, कोई शंका? उम्मीद करता हूँ कोई नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी PSLV C57 के दौरान हम लोग लॉन्च किए थे जी आदित्य L1। जी सर। चलिए, तो अब ये देख लेते हैं कि ये वाला जो है EOS 09 PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV C57 याद रखना बाबू, ये पूछता है। ठीक है, तो आदित्य L1 को 57 से भेज दिया, C61 से हम लोग EOS 09 से भेज दिया। GSLV F15 ये बेटा इंपॉर्टेंट है, 100वां मिशन है। NVS 02
ये क्या करेगा, ये जो है आपको किससे रिलेटेड है, तो भाई नेविगेशन से रिलेटेड है। अब भारत का नेविगेशन सैटेलाइट कौन है आपको बताना है, नाविक। नाविक क्या है, उसी प्रकार से जीपीएस किसका है बाबू, तो अमेरिका का। बेइडू किसका है बाबू, बताओ बताओ, ये सब आपको बताना है, मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आ जाओ स्पेस डेक्स मिशन। स्पेस डिस्क मिशन क्या है, तो PSLV C60 के द्वारा इसको भेजा गया है। ये डॉकिंग प्रक्रिया है, जैसे एक यहाँ से नीचे से कुछ गया अंतरिक्ष, ये सैटेलाइट भेजे, फिर ऊपर हम लोग अंतरिक्ष का पूरा जो सिस्टम है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग यूज करते हैं उसी को बोलते हैं डॉकिंग प्रक्रिया। ठीक है, दो उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो स्पेडेक्स के द्वारा मिशन जो था भारत के द्वारा किया गया और सफल रहा PSLV C60 के द्वारा। अब ये कौन सा उपग्रह को लॉन्च ये किया गया, जोड़ दिया, चेजर को और टारगेट को, SDX-01 और SDX-02। तो याद रखना है बाबू, स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 के द्वारा, फिर GSLV F-15 के द्वारा NBS-02 है, EOS-09 PSLV C61 है, और 57 जो हम लोग पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं, कौन सा है, आदित्य L1, याद रखना है। ठीक है, स्पेडेक्स मिशन 60 और EOS-09 61। तो भाई पहले ये लॉन्च किया गया स्पेडेक्स मिशन, उसके बाद EOS-09 गया, तो 60 के बाद 61 आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्पेडेक्स मिशन पहले गया है। ISA ESA प्रोवा 3 59। ठीक है, तो 15 है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, EOS-08 मिशन ये SSLV D3 के द्वारा 16 अगस्त 2024। अब इसके नीचे मत जाओ, इतना नीचे जाने का जरूरत नहीं है। एक्सपोसेट एक देख सकते हो, PSLV C50 58 है ना, हो हाँ 58 आ गया ना, तो 58 आ गया, 59 आ गया, उसके बाद 60 आ गया, 61 आ गया, और 57 हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो 57 में हमारा आपको हो गया वो आदित्य L1। ठीक है, 58 हो गया एक्सपोसेट। एक्सपोसेट क्या है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। ठीक है, हाँ न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में करेगा। और 59 से ईसा प्रोब 3 को भेज दिए, और फिर 60 से हम लोग स्पेडेक्स, और 61 से EOS-09। तो इति श्री रवा खंडे, हम लोग साइंस टेक में हम लोग इतना पढ़ लिए हैं। आपका जो एडिटोरिया वाला जो छूटा हुआ पोर्शन था वो भी कवर करवा दिए। उसके बाद उठाओ क्वेश्चन साइंस टेक का, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो BPSC में उठाओ। ये क्लास पढ़ने के बाद अगर छूट जाए तो हमको गाली मत देना, दोबारा उठा के फिर से इसको रिवाइज कर लेना। चलो चलते हैं, बहुत देर भाषणबाजी हो गया। आप सभी पढ़ो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बाय बाय। और आगे आपको डिटेल अगर जानना हो और चर्चा अगर करना हो इसी तरह से, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे हम लोग लाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल टॉपिक पे लाएंगे। ये सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप बोलोगे तो आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो आप बोलोगे तो और चैनल लाएंगे और फिर बनाएंगे, और आप सभी पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।